हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। काफ़ी दिन से एक वीडियो का आप वेट कर रहे होंगे क्वांट की स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, आज उसी के बारे में बात करेंगे एंड कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको चाहिए तो वो बता दो कहाँ पे मिलेंगी। उस वीडियो में मैंने दिखाया था IBPS PO में IBPS क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड एंड उसमें क्वांट में मेरा स्कोर था 35.75। इसी के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे हम भी इतना स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी रही, तो इसी के बारे में बताऊंगा। ये देखो, ये है मेरे नोट्स। ठीक है, अगर ये आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये मैंने शेयर कर दिए हैं। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना अगर आपको नोट चाहिए तो। ठीक है, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो बैंक का दोस्त, तब भी आपको मिल जाएगा। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो नोट्स हैं कल मैं डिलीट कर दूंगा इसी टाइम। आज जैसे कि 5:30 हो चुके हैं ठीक है, अभी मैंने डाले हैं, एक दिन के लिए रखूँगा, कल 5:30 बजे डिलीट कर दूंगा। किसी को चाहिए तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल और वहाँ से अपना डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। ठीक है, अब किस तरीके से क्या करना है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखो, नोट्स में मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जो हमारी बेसिक चीज़ें रहती हैं वो, जैसे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। अब सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए किस तरीके से निकालने हैं अप टू 150 तक। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें बताएं। पहले जिसके डिजिट लास्ट डिजिट 5 हो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें, उसकी डायरेक्ट प्रोसेस रहती है। 5 का स्क्वायर कर दो 25 हो गया। 25 का निकालना है, डायरेक्ट लास्ट जो 5 है उसका स्क्वायर करके 25 लिख दिया, और जो 2 है उसका एक नंबर बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 2 6। ठीक है, ऐसे ही 35 का करेंगे, 25 का 25 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 3 की हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, तो 12 इधर आ गया, तो यहाँ से 1225 ही आ गया। इसी तरीके से 1 to 50 तक अलग रहती है। ठीक है, 50 से 80 तक अलग ट्रिक रहती है, और 80 से 150 तक अलग। वो सारी मैंने इसमें कवर की हुई है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर लेना, इसी तरीके से लिखी हुई है अच्छे से। इससे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, स्क्वायर रूट ट्रिक। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो भी ट्रिक मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अदरवाइज आपको कहीं और घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से आप लोग कर लेना। ऐसे ही क्यूब रूट निकालने की ट्रिक भी है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक भी इसमें मैंने लिखी हुई है, जल्दी से कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब सारी चीज़ें हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज़ का भी ट्रिक लिखी हुई है कि डायरेक्ट हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ कैसे सोल्व करते हैं। अब जैसे कि ये है 6 - 1/5, तो इसको हम कैसे करेंगे, नीचे का 5 एज इट इज़। ठीक है, अब 1 में से 5 में से 1 हम माइनस कर दें तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 4, और यहाँ से 6 इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 5। ठीक है, अब एक और देख लो, 24 - 2/3। ठीक है, 3 नीचे वाला एज इट इज़, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 आ गया। 24 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 23 आ गया। इसी तरीके से हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये मस्त पता होना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन सारी चीज़ों में, या फिर अर्थमेटिक में भी ये चीज़ें काम आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आप कवर कर लेना। फिर फ्रैक्शन वैल्यू से जो मैं बोलता हूँ आपको पता होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। ये भी मैंने सारी लिखी हुई हैं, ये यहाँ से कर लेना आप। अब इतना करने के बाद ये सारी चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, सारी चीज़ें अब समझाने नहीं बैठूंगा मैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, आप करने बैठोगे तो। फिर स्टार्ट होता है अर्थमेटिक, तो इसमें मैंने सारे टॉपिक लिख रखे हैं जितने भी रहते हैं अर्थमेटिक के। ठीक है, 130 पेज की ये पूरी PDF है। एक टॉपिक उठा लेना, रेशियो प्रपोर्शन उठाया, यहाँ से कंप्लीट कर लेना नोट से पहले। तो इसमें ये नहीं है कि सारे बेसिक है। ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन भी, मतलब अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास बुक है, PDF है, ठीक है, इसी चैप्टर की, तो वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है इसमें से करके छोड़ दिया बस हो गया काम खत्म, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई स्कोर नहीं बढ़ेगा आपका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ऐसे ही जो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन वाली चीज़ें बताई, उनकी भी आपको कैलकुलेशन डेली करनी पड़ेगी, लिख लिख के देखने पड़ेंगे, स्क्वायर क्यूब रूट्स। ठीक है, और अगर किसी के पास कोई बुक नहीं है या कोई PDF नहीं है तो उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो एक गाइडली का बंडल PDF तो आई थिंक आप लोगों के पास होगा ही होगा। एक सेकेंड। ओके, गाइडली का बंडल PDF अगर नहीं है
सो ले लेना, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर कोई बुक है तो नीड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ इसी ये लोगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ है आपके पास, बुक है, PDF है, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के पास नहीं है तो बता रहा हूँ मैं, तो आप ले लेना। फ़िलहाल अभी इस पर ऑफ़र भी चल रहा है, सो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सो गणेश चतुर्थी ऑफर इस पे चल रहा है गाइडली बंडल PDF पर, जिसमें आपको स्टार्टिंग से प्राइस जो है 369 आफ्टर यूजिंग कोड RJ12, ठीक है, ये पड़ जाएगा। और यहाँ से रिन्यू करके दिखा देता हूँ मैं कैसे आप। तो देखो, किसी को अगर परचेज़ करना है, साथ में मॉक टेस्ट भी लेना है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट आप 9 मंथ का ले लेना, ठीक है, क्योंकि आगे और भी एग्ज़ाम है। नेक्स्ट ईयर तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो 2 3 या 6 महीने में आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो 9 मंथ का ले लेना। और अगर आपको यहाँ से प्लेटिनम मॉक टेस्ट भी चाहिए तो ये ऐड कर लेना। अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं चाहिए तो इसको अनटिक कर देना, ठीक है, तो प्राइस कम हो जाएगा इसका। ओके, एंड यहाँ पे फिर कोड लगाओगे आप, हैव ए कूपन कोड। ये बाकी की तो 5-10% है, ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो RJ12 लगा लेना, 12% का डिस्काउंट लग जाएगा, ठीक है। सो प्राइस इसका 9 मंथ का 589 आपको पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको यूज़ कैसे करना है अब मैं बताता हूँ, बात आती है यूज़ पे, ठीक है। ये रहा गाइडली बंडल PDF। सो देखो, बिगनर हो आप, स्टार्टिंग से करने वाले हो, तो स्पेशल बिगनर बंडल क्विज इस पे जाना, ठीक है। इसमें है क्या चीज़ें, तीनों ही सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। हर एक में जो टॉपिक वाइज आपको गिवन है, ठीक है। जैसे क्वांट है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट में भी अलग अलग जैसे की रहती है, परसेंटेज की रहती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें अलग अलग है। अब अर्थमेटिक का दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे कि एज है, एजेस वाला चैप्टर है, इसमें बेस्ड ऑन 2%, 3% और मोर देन 3%, ओल्डर, यंगर, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर बिफोर, ठीक है, ट्वाइस साइज, फैमिली, एवरेज, मिसलेनियस परसेंटेज, सारी चीज़ें मतलब अलग अलग आपको इसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, और अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट वाइज आपको लगा लेना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 10-15 आई थिंक होंगे, वो भी देख ही लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो है, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट, ठीक है। आई थिंक हर एक में इतना ही कुछ मिलेगा ये, ठीक है। सो यहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना बिगिनर वाला करने के बाद आपको टॉपिक वाइज बंडल PDF इसमें भी ऐसे है, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। फिर एग्ज़ाम वाइज में जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें प्री और मेंस दोनों के ही आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये है प्रीलिम्स का, ये है मेंस का। सो प्री पे जाते हैं, तैयारी आप किसकी कर रहे हो, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, तो दोनों की अलग अलग PDF 50 डेज़ की, यहाँ से आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। इसमें भी तीनों ही सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी है इसमें, स्कोर बूस्टर भी है, जो मिसलेनियस पार्ट रहता है ना हमारा, स्पीड मैथ वाला हो गया, रीजनिंग में जैसे कि जो टॉपिक रह गए पजल के अलावा, ठीक है, वो सारी चीज़ें, इंग्लिश में भी बाकी सारी चीज़ें रहेगी, तो सारी चीज़ों का यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए, और बाकी सारे टॉपिक्स भी हैं, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप सारी, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे चैप्टर करने हैं। अब जैसे कि अर्थ रेशियो प्रपोर्शन हो गया, रेशियो प्रपोर्शन खत्म होने के बाद मिक्सचर एलिगेशन है, ठीक है। एंड इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर आपको इसमें मिल जाएंगे। इवन आपको इसमें प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी देखने को मिलेगा, ओके। ये ट्रेन का आ गया ट्रेन आई थिंक लास्ट होगा शायद से, या बोट होगा। सो बोट एंड स्टीम का हो गया, तो अच्छे से मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो समझने में तो दिक्कत आने वाली है नहीं, बाकी आप लोगों पे है। तो चीज़ें मैंने बता दी, इसी तरीके से करनी है, ठीक है। पहले एक टॉपिक उठा दिया, उसके नोट से कर लिए क्वेश्चन, फिर उसकी अलग से प्रैक्टिस कर लिया, और फिर जब आपके सारे टॉपिक इस तरीके से कवर हो जाए तो आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं। सेशनल मॉक टेस्ट लगा लो, कहीं से कोई क्लास करवाई हुई है यूट्यूब से तो उसकी PDF डाउनलोड कर लो, वहाँ से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। टाइम के साथ लगाओगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो बस इतना ही कुछ है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मार्क्स, स्पीड, एक्यूरेसी सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। बस प्रैक्टिस पे टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि 1 महीना कर लिया सब कुछ हो गया, ठीक है, बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
सो और भी अगर कुछ आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना टेलीग्राम मैंने बता दिया है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ नोट्स आप मिस कर दोगे। कल मैं इसी टाइम तक रखूँगा इसको, फिर डिलीट कर दूँगा, ठीक है। फिर दोबारा शेयर नहीं करूँगा, कभी फिर दोबारा मांगो कि हमने डाउनलोड नहीं कर पाए, ये रह गया वो रह गया। एक ही बार शेयर करूँगा, पूरा एक दिन के लिए रख रहा हूँ इसीलिए मैं, ठीक है। बाद में कोई एक्सक्यूज़ मत देना कोई भी। तो अपना डाउनलोड करके सेव रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।